अब तक हम सब ने देखा कि रोज टीम की कैप्टन है लिंगू। वो अपने सभी मेंबर से कहती है कि तुम सब यहाँ पर जितनी भी पायरेट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, हमें दक्षिण की तरफ में जाना है। और लिंगू के पास ही में रहती है रोज टीम की एक और मेंबर जिसका नाम है गू। तभी लिंगू उसके पास जाती है और कहती कि गू, तुम्हें ये करना है कि आखिरकार हुआक्सू देश का सिविलियन शिप को ट्रैक करना है। और यह सब सुनने के बाद गो यहाँ पर अपनी एबिलिटी का यूज करती है, जिसके बाद आर्या मैजिकल वॉइस निकालती है, मतलब सीटी बजाती है। हालांकि आर्या मैजिकल वॉइस से यही होता है कि जिसका लैंग्वेज तुम नहीं समझ सकते, जैसे पानी में रहने वाले जीव हो या सड़क पर रहने वाले कुत्ते बिल्ली, लेकिन आर्या मैजिकल वॉइस से उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। और आर्या मैजिकल वॉइस सुनने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर डॉल्फिन का एक ग्रुप आता है और अब यहाँ पर गो उससे बात कर उसे बताती है कि यहाँ पर हुआक्सू देश का सिविलियन शिप को ढूंढना है। और यह सब सुनने के बाद और समझने के बाद वहां पे डॉल्फिन अपना खुशी से सिर हिलाता है और सीधा पानी के अंदर जाकर हुआक्सू देश का सिविलियन शिप मतलब जांगी को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कमांडर जोशुआ अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिरकार मैंने जांगी और रोज टीम को तो वहां पर मिलने के लिए कह दिया है, लेकिन मुझे इतना तो पता ही है कि कोलंबिया नेवी फोर्स हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता, वो जांगी के पीछे जरूर आएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हुआक्सू देश के डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना ही बेहतर होगा। और यह सब सोचने के बाद कमांडर जोशुआई अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और फिर यहाँ पर डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ जिनका नाम है ली गुआंगसियाओ, और वो एक अच्छे दोस्त हैं कमांडर जोशुआई का। और अब यहाँ पर कमांडर जोशुआई वीडियो कॉल करते हैं ली गुआंगसियाओ को। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ ली गुआंगसियाओ को, जो कि जब देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर जोशुआई का वीडियो कॉल आया है, जिसके बाद वो उठाते हैं, तभी ली कहते हैं कि बूढ़े जोशुआई, क्या तुम्हें मिला गॉड सोर्स? हालांकि इन लोगों को गॉड सोर्स के बारे में कैसे जानकारी मिला पता है? सेंजिंग जिले ने इन लोगों को बताया था। हालांकि हुआक्सू देश में जो 6 जिले हैं और ये सब परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोशुआई कहते हैं कि हाँ बूढ़े ली, हमें मिल चुका है गॉड सोर्स, लेकिन हम जिसे बचाने के लिए जा रहे हैं वो गॉड सोर्स के बारे में अच्छे से जानता है। लेकिन कमांडर इतना ही बताते हैं, वो स्नो वुल्फ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि वही है जो कि गॉड सोर्स के बारे में सब कुछ जानता है। और यह सब सुनने के बाद ली कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे लड़के ने, तुमने जिसे भेजा है, उसने वहां पर कोलंबियन नेवी फोर्स का एक बहुत ही बड़ा वॉरशिप को डुबो दिया है। वैसे जूजिंग, तुम्हें तो यह पता ही होगा कि अगर तुम पहले के टाइम में ऐसा करते अपोक्लिप्स से पहले, तो अभी तक इंटरनेशनल जंग छिड़ जाता। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोशुआई कहते हैं कि बूढ़े ली, ये पहले जैसा टाइम नहीं रहा, पहले उन्होंने हमला किया, उसके बाद मेरे लड़के ने हमला किया, हमारे लोग तो आराम से ही आ रहे थे। तो यह सब सुनने के बाद ली कहते हैं कि अगर ये गॉड सोर्स के बारे में है तो तुमने कोलंबिया नेवी फोर्स को खत्म कर ठीक किया, और वैसे भी इसके लिए तो इंटरनेशनल फाइट भी क्यों ना करना पड़े, कर सकते हैं। हालांकि हम सब जानते ही हैं थोड़ा गॉड सोर्स के बारे में कि अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, अल्फा से एप्सिलॉन लेवल तक भी पहुंच सकते हो, और भी ऊपर तुम्हारा पावर इंडक्शन बढ़ सकता है। मतलब कि तुम्हारे शरीर को जितना चाहत जुनून रहेगा पावर्स पाने का, उतना ही तुम्हें मिलेगा। हालांकि जाएंगे भी एक टाइम के बाद एप्सिलॉन लेवल पहुंचेगा और उसका पावर इंडक्शन 35,000 रहेगा। और अब कमांडर जोशुआई कहते हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर डोंगहाई क्षेत्र का नेवी फोर्स ही है जो कोलंबिया नेवी फोर्स को रोक सकता है। और यह सब सुनने के बाद ली कहते हैं कि यह सब तो ठीक है, मैं कोलंबिया नेवी फोर्स को रोक दूंगा, लेकिन तुम्हें इतना याद रखना होगा कि तुम्हें जब गॉड सोर्स मिलेगा तो मेरे साथ तुम्हें शेयर करना होगा उसे। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोशुआई शौक थे, लेकिन वो अपने मन ही मन में कहते हैं कि ये मेरा दोस्त भी है और ऊपर से इसका जरूरत भी है मुझे, तो क्यों ना इसके साथ शेयर किया जाए। और अब कमांडर जोशुआई कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर गॉड सोर्स को पहले बचाओ, वहां पर जितने भी कोलंबिया नेवी फोर्स आते हैं उन्हें बस रोको जल्दी। और यह सब सुनने के बाद ली कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने लोगों को जल्द से जल्द वहां पर भेजूंगा। तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि ज्यादा दबाव डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो इंसान गॉड सोर्स लाने के लिए गया है वो जियांगन क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, और इसलिए उस इंसान को हमें हर कीमत पे बचाना ही होगा। अगर तुम नहीं बचा सकते तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं सेंजिंग जिले से मदद ले सकता हूँ। और ये सब सुनने के बाद लिए कहते हैं कि इसमें सेंजिंग जिले वाले को क्यों बीच में लाना, मैं हूं ना। तुम लोग क्या सोचते हो कि डोंगहाई क्षेत्र बहुत ही ज्यादा कमजोर है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना पावरफुल है। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोशुआई कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ ली। और एक बात और ली, यहाँ पर ये मिशन जैसे ही खत्म होता है तुम मुझसे आकर सप्लाई ले सकते हो। हालांकि सप्लाई के मामले में 1 नंबर पे जियांगन क्षेत्र आता है 6 जिले में, लेकिन 6 जिले इनसे बहुत ही ज्यादा इसी वजह से
नाराज रहते हैं और यह सब सुनने के बाद कहते हैं ली कि ठीक है डील डन। और इस टाइम पे ली जो कि कोलंबिया नेवी फोर्स को रोकने के लिए अपने डोंगहाई क्षेत्र से 4 बेस्ट और सबसे पावरफुल सोल्जर को भेजता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कोलंबिया का जो कमांडर इन चीफ है डगलस, उसने भी अपने सबसे पावरफुल इंसान को एक मिशन दे दिया था जिसका नाम है कार्डलेस, और उसे जांगी को पकड़ने के लिए कहा था क्योंकि अब डगलस के भी मन में लालच आ गया है, उसे भी अब गोल्ड सोर्स चाहिए। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जो 4 इंसान को भेजा गया था कोलंबिया नेवी फोर्स को रोकने के लिए डोंगहाई क्षेत्र से, और ये सबको जो कोड नेम मिला था वो हुआक्सू देश के बहुत ही पुराने टाइम में चल रहा था, वो कोड नेम मिला था। और इन चारों को जो कोड नेम मिला था इनके लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़े थे लेकिन किसी को नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे कोई पावरफुल म्यूटेंट उतना था नहीं, तो इन्हीं लोगों को मिल गया। और इन सब का कोड नेम है, पहला का नाम है आजो ड्रैगन, दूसरा का नाम है व्हाइट टाइगर, तीसरा का नाम है बिलीमियम बर्ड और चौथा का नाम है ब्लैक ट्रोटोस। और ये चारों कोलंबिया सी पोर्ट के पास पहुंच ही रहे थे। जब इसके बारे में डगलस को पता लगता है कि हमारे साइड में 3 से 4 वॉरशिप आ रहे हैं तो वो बहुत सारे शिप को उधर ही भेज ही देता है। और इस टाइम पे डगलस का ध्यान हट जाता है गोल्ड सोर्स पे और ये फाइट पे ध्यान देने लग जाता है। इसे लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाला है। और वहीं जांगी जो कि आइस ब्रेकर को बहुत ही ज्यादा स्पीड में लेकर जा रहा था दक्षिण से पश्चिम की ओर में। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कमांडर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन जब से गाओ चांगकुंग ने विलीजा सिटी को धोखा दिया है और कमांडर जुसुआई को मारने की कोशिश किया है, तब से लेकर अब तक कमांडर का सिक्योरिटी गार्ड और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए कमांडर से मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। और इसी टाइम पे जियांगन क्षेत्र का रिसर्च डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर रहती है ली लिंगजू, वो एक बच्चे के साथ आती है। कमांडर के ऑफिस के बाहर रहती है लैन सिचिंग, जिसके बाद वो फिर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक में थी कि आखिरकार जियांगन क्षेत्र की मिनिस्टर आखिरकार एक बच्ची के साथ क्यों आई है। और यह सब देखने के बाद और सोचने के बाद लैन सिचिंग सीधा कमांडर के पास आती है और कहती कि कमांडर यहाँ पे ली लिंगजू आई है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक बच्चा भी था, मैंने देखा। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जुसुआई अपने मन ही मन में कहते हैं कि ली लिंगजू के पास एक बच्चा है, बच्चा कौन हो सकता है। जिसके बाद कमांडर जुसुआई कहते हैं कि ठीक है लैन सिचिंग, उन्हें अंदर भेज दीजिए। और अब लैन सिचिंग बाहर जाती है और ली लिंगजू को अंदर भेज देती है। और अब यहाँ पर जैसे कमांडर के ऑफिस में आती है ली लिंगजू, वैसे ही कमांडर कहते हैं कि ये बच्ची कौन है। तभी ली लिंगजू कहती है कि 486 ये एक प्रोडक्ट है और अभी तक ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। और यह सब देखने के बाद कि बच्चा कितना ज्यादा मासूम है, और उसके बाद कमांडर जोशुआ अपने कुर्सी पर से उठते हैं और सीधा बच्चे के पास आते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पर डर जाता है और सीधा ली लिंगजू के पीछे छिप जाती है। तभी कमांडर जोशुआ कहते हैं कि हम इसे प्रोडक्ट नहीं कह सकते, इतना ज्यादा मासूम बच्चा है, मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ, इसका नाम रहेगा झू यू। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जिनफेग आइस ब्रेकर को, जो कि बहुत ही स्पीड से दक्षिण से पश्चिम की ओर में जा रहे थे और जांगी अपने कैबिन में डॉक्टर झाओ के पैरों पे लेटा हुआ था। और इस टाइम पे जांगी ओशन लोड के बारे में अपने मन ही मन में सोच रहा था कि उसकी एबिलिटी कैसा होगा। उसका पावर इंडेक्शन तो मुझे पता लग गया है कि 18,000 है। हालांकि जांगी का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी म्यूटेंट डेन सिंटुंग जैसा क्लोज रेंज वाला म्यूटेंट रहता है और वो एप्सिलॉन लेवल का भी रहता है, फिर भी वो जांगी को खत्म नहीं कर सकता। यहीं पे दूसरा म्यूटेंट है जो कि एप्सिलॉन लेवल का है और वो दूर से हमला करता है और वो भी परफेक्ट, तो आराम से जांगी को खत्म कर सकता है। और इसीलिए जांगी सोच रहा था कि 18,000 वाला म्यूटेंट के पास कौन सा एबिलिटी होगा, वो दूर रेंज वाला होगा या क्लोज रेंज वाला होगा। हालांकि रात हो चुका था और रडार हर चीज तो बंद ही रहता था और इसीलिए यहाँ पर जो सेलर थे वो रात को निगरानी करते थे। और इसी टाइम पे सैकड़ों मीटर दूर वहां पर ड्रैगन फिन दिखाई देता है और उसका रात में जो आंख दिख रहा था वो हेडलाइट की तरह दिख रहा था। और ये वही ड्रैगन है जिससे जांगी 2-3 बार फाइट कर चुका था और ये कैप्टन लेवल का ड्रैगन फिन था। और इसी टाइम पे जांगी को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो जल्दी से डेक पर आता है, लेकिन जांगी के आने से पहले ही यहाँ पर ड्रैगन फिन अंदर जा चुका था पानी के। लेकिन जांगी को यह सब पता था और इसलिए वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये ड्रैगन फिन सच में मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन मैं डीप ओशन में भी नहीं जा सकता और इस टाइम पे शिप का रडार भी यूज नहीं कर सकता, नहीं तो कोलंबिया नेवी फोर्स को मेरा जल्द ही लोकेशन पता लग जाएगा।